हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हिमेंद्र है और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में आगे क्या करना है। तो आज निफ्टी जो है वो 70 पॉइंट गिर के 24,780 पे क्लोज हुआ और बैंक निफ्टी जो है वो 130 पॉइंट गिर के 51,960 पर बंद हुआ और सेंसेक्स भी 70 पॉइंट गिर के 81,151 पे क्लोज हुआ है और विक्स जो है वो 5% बढ़ के 17.76 पे है। अब अगर आप निफ्टी का ये चार्ट देखें तो इस चार्ट को देखकर क्या लगता है? तो इस चार्ट को देखकर एक ही चीज़ लगती है कि निफ्टी जो है वो ऊपर नहीं जा पा रहा और ये नीचे की तरफ कुछ सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ भी जा रहा है। अब क्रूशियल निफ्टी के लिए है कि निफ्टी जो है वो 25,000 के लेवल पर क्लोज दे। 25,000 या 25,000 के ऊपर क्लोज दे और सस्टेन करे। अगर निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं देता है और इनफैक्ट अगर निफ्टी जो है वो 25,700 के नीचे चला जाता है तो निफ्टी में और बिकवाली आने की संभावनाएं हैं। एक बार हम इसको फिबोनाची पे दोबारा से अपनी लेवल्स को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो 26,293 से निफ्टी की सेलिंग आई जो कि 24,692 तक गया था। तो अब अगर हम इसके फ्यूचर के लेवल का एक एस्टिमेशन लेना चाहें कि निफ्टी किस तरफ को जा रहा है, तो फिबोनाची के हिसाब से अगर निफ्टी 24,700 के नीचे क्लोज देता है तो इसका 161% का जो लेवल आता है वो 23,700 है, जो कि 1,000 पॉइंट नीचे है। अब हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, लेकिन आप लोग अगर इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, पहला तो मेरा सजेशन ये है कि इंडेक्स में भी कोई ट्रेड मत लीजिए जब तक कि एक क्लियर ब्रेकआउट या ब्रेक इन कुछ ना मिले निफ्टी में। इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही ये सजेशन है मेरा। एक बार मूविंग एवरेज भी प्लॉट करके देख लेते हैं निफ्टी में कि मूविंग एवरेज पे किस तरीके से, क्योंकि मूविंग एवरेज की अगर हम बात करें और अभी मैं 4 मूविंग एवरेज डाल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मूविंग एवरेज का क्या इंपॉर्टेंस होता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है और आपके लिए मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि मूविंग एवरेज की क्या इम्पोर्टेंस होती है। मूविंग एवरेज एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैग्नेट होता है और प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के पास आता है और पुल करता है मूविंग एवरेज जो है प्राइस को। तो अगर मूविंग एवरेज मतलब अगर प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए, मान लीजिए 10 मूविंग एवरेज है, उससे काफ़ी दूर प्राइस निकल जाए, तो या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा और मूविंग एवरेज प्राइस के पास आएगा, या फिर प्राइस वाइज मूविंग करेक्शन होगा और प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के पास आएगा। तो अगर अब हम यहाँ पर चार्ट पे मूविंग एवरेज हमने प्लॉट कर दिया और डेली चार्ट है ये, तो अब अगर हम देखें तो 100 मूविंग एवरेज जो है वो 24,500 ले सकते हैं। 24,525 पे 100 मूविंग एवरेज है। तो अगर 100 मूविंग एवरेज को निफ्टी ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी जो है वो 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाएगा, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगा, जो कि 23,321 है। तो अगर हम यहाँ पर फिबोनाची की बात करें तो 23,700 जो था 161% का लेवल था। और अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज में 23,300 का लेवल आ रहा है। तो 23,000
300 को एक बार देख लेते हैं कि वो कितने परसेंट पे बन रहा है। तो अगर हम दोनों को मिक्स करके एक बार समझना चाहें तो इनफैक्ट 23,300 जो है वो बिटवीन 161 और 261% का है। इसको तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है निफ्टी के लिए कि वो 100 मूविंग एवरेज को मेंटेन करे और 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक ना करे। और 100 मूविंग एवरेज ब्रेक करता है तो फिर निफ्टी एक्सपेक्टेड है कि वो 200 मूविंग एवरेज की तरफ जाए। तो मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप निफ्टी में ट्रेड ले रहे हैं, लॉन्ग तो अभी फ़िलहाल के लिए ना ही लें और शॉर्ट भी ना लें, क्योंकि अभी ये निफ्टी जो है वो एक मिड रेंज में है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है। तो जब तक ये रेंज के बाहर, मतलब या तो 100 मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ जाए और या फिर 50 मूविंग एवरेज जो है वो है 25,110। तो 25,100 को ब्रेक करके ऊपर अभी 50 और 20 में ज़्यादा डिफरेंस रह नहीं गया। तो 25,100 ब्रेक करके ऊपर की तरफ 25,200 और 300 की तरफ जाए, तभी कुछ निफ्टी में ट्रेड बनेगा, चाहे तो लॉन्ग साइड का या शॉर्ट साइड का। अब हम बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो मूविंग एवरेज तो प्लॉट किया ही हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आज जो क्लोज है वो है 51,962 का, और जो कि 20 मूविंग एवरेज के तो नीचे ही है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये 50 मूविंग एवरेज जो है वो 51,650 है और 100 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज में ज़्यादा गैप बचा नहीं है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक जब तक 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर, यानी 52,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग की पोजीशन तो कैरी नहीं करेंगे और शॉर्ट तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये 51,500 के नीचे नहीं जाता, क्योंकि बार बार यहाँ पे बाइंग आ रही है और उसकी वजह से निफ्टी बैंक जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है। अगेन जैसे निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ है, निफ्टी बैंक भी उसी रेंज में है। तो अगर आप इसको देखें तो ये इसकी रेंज है निफ्टी बैंक की। तो फिबोनाची में भी एक बार देख लेते हैं कि फिबोनाची में क्या लेवल बन रहे हैं। तो फिबोनाची हम ऐड करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है, फिबोनाची का भी एक बहुत बढ़िया वीडियो मैंने बनाया। तो उसमें पूरा डिटेल है कि फिबोनाची आपको किस तरीके से प्लॉट करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फिबोनाची के लेवल्स क्या आ रहे हैं। तो अगर आप देखें तो 50% रिट्रेसमेंट से पुल बैक आया नीचे की तरफ और ये जो है अभी नेक्स्ट लेवल जो है 38% का यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब अगर ये 38% को ब्रेक करता है तो फिर नीचे 78% और फिर जो इसके प्रीवियस लो थे 50,250 के, वो है। लेकिन अगर हम फिबोनाची को हटाकर मूविंग एवरेज को एक बार देखें तो मूविंग एवरेज में 100 मूविंग एवरेज जो है वो 51,400 के पास है और 51,400 को अगर निफ्टी बैंक ब्रेक करता है तो पहला तो इसका प्रीवियस लो जो है 50,230 के करीब है, वो इसका सपोर्ट बनेगा। और 50,200 को ब्रेक करता है निफ्टी बैंक तो फिर 49,300 जो है वो निफ्टी बैंक का सपोर्ट बनेगा। तो ये निफ्टी और निफ्टी बैंक के लेवल्स हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। अगर हम मिड कैप भी देखें तो ब्रॉडर मार्केट में भी आज काफ़ी बिकवाली थी और इसी वजह से मैंने ट्वीट भी किया था आप लोगों को कि अभी थोड़ा लाइट रहें और थोड़ा ट्रेडिंग से बचें। मिड कैप भी अगर आप देखिए तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल है जो कि अब ये 100 मूविंग एवरेज के पास आ रहा है। तो अगर 100 मूविंग एवरेज पे मिड कैप सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर करीब 2,000 पॉइंट
का नीचे की तरफ फॉल है, जो कि काफ़ी पेनफुल होगा सभी के पोर्टफोलियो के लिए। और एक बार स्मॉल कैप भी अगर हम देखें, तो स्मॉल कैप में भी आप देखिए कि अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 17,900 पे है, और 17,900 पे पिछली बार रिवर्स हुआ था। ये 100 मूविंग एवरेज से रिवर्स होके ऊपर की तरफ गया था 20 मूविंग एवरेज की तरफ। और अगर 100 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर अगेन आपका स्मॉल कैप में भी जो नेक्स्ट लेवल है वो 16,200 का है। तो अगर निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप कोई भी 100 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो पोर्टफोलियो में भी काफ़ी पेन देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से मेरा सजेशन तो ये है कि अभी कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़े समय के लिए ना करें, कैश को बचा कर रखें। हो सकता है कि आपके चुनिंदा स्टॉक जो हैं वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे मिले, तो थोड़ा वेट कीजिए और उसके बाद फिर कोई ट्रेड लीजिएगा। तो और अगर आप ये मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं दोस्तों और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।